मुरादनगर में राष्ट्रीय देहात मोर्चा ने सत्यप्रकाश भाटी राजपुर पाइपलाइन रोड फरूखनगर गाजियाबाद में क्रांतिधर हिंडन क्षेत्र से ओझक विकास विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी को देहात मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव प्रिंसिपल मंतराम नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंडन नदी के किनारे 1857 की क्रांति में 30 व 31 मई को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसानों व मजदूरों का बड़े स्तर पर बलिदान हुआ। हिंडन नदी भी बलिदानों के रक्त से लाल हो गई थी, लेकिन क्षेत्र के बहादुर लोगों ने अंग्रेजों को दिल्ली की ओर कूच नहीं करने दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद देश को आजाद हुए 7 दशक हो चुके हैं एवं यह क्षेत्र देश की राजधानी के भी बहुत नजदीक है, फिर भी विकास से अछूता है। जहां पर यातायात, चिकित्सा एवं शिक्षा की सुविधा से क्षेत्र अछूता है और इसके लिए सभी सट्टासीन सरकारी दोषी हैं। गाजियाबाद मुख्यालय से जोड़ने तथा क्षेत्र में संबंध 100 बिस्तर का सरकारी चिकित्सालय एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज की मांग करता है। यदि ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो फिर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संगठन का विस्तार करते हुए सत्यप्रकाश भाटी को गाजियाबाद जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा गोष्ठी का संचालन मोर्चा के जिला महासचिव अरुण कस्ता नार रेवड़ी एवं अध्यक्षता मास्टर श्रीचंद कसाना जावली ने की। विचार गोष्ठी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह आर्य, मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सिंह, प्रदेश संचालन समिति सदस्य एड बोनीराम कसाना, देहात शिक्षक मोर्चा के जिला संयोजक डॉक्टर रामकिशोर गौतम, पूर्व जिला संयोजक सतीश विधोड़ी, प्रधान रणवीर चौधरी, अटौर प्रधान कृष्णदेव आर्य मकरेड़ा, मास्टर गजराज कसाना, प्रधान बबली कसाना सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए आस मोहम्मद की रिपोर्ट। देखिए, ये हमारी जो धरती है ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ पर 1857 की क्रांति में 30 और 31 मई को बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और उस युद्ध में ये हिंडन भी उनके रक्त से लाल हो गई थी। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए यहाँ के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने। लेकिन आज भी विकास के रूप में उनकी उपेक्षा जिस तरीके से हो रही है, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। जितनी भी सरकारें आई हैं सब ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। हम दिल्ली के बड़े नज़दीक होते हुए, अभी आपके सामने बताया गया, यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर दिल्ली है, लेकिन विकास के नाम पर जो है हम एक तरीके चंबल की घाटियों में रहते हैं। ना कोई यहाँ स्कूल की व्यवस्था, अगर कोई स्कूल बना है तो वो भी अपने सहयोग से, लोगों ने अपने सहयोग से बनाया। ना कोई लड़कियों के स्कूल की व्यवस्था है, ना कोई इस तरह को कोई उद्योग लगाया गया जिससे नौजवानों को रोज़गार मिल सके, और ना ही कोई यातायात की सुविधा है कि जो हम लोग जो हैं जिला मुख्यालय पर आसानी से जा सकें, टाइम बे टाइम जा सकें या दिल्ली के लिए जा सकें। जबकि 20 दशक पहले, 2 दशक पहले यहाँ पर जो है दिल्ली के लिए और गाजियाबाद के लिए बसें चलती थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ये सरकारें आई हैं, उन सरकारों ने वो बसें भी उस तरीके उनका संचालन बंद कर दिया। तो हम चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं, यहाँ के नेताओं से भी, क्योंकि जैसे अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आते हैं तो वो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उनके आश्वासन ही बनकर रह जाते हैं। जबकि इस क्षेत्र ने बहुत बड़ी योगदान इस देश की आज़ाद कराने में भी और सरकार को बनाने में भी बहुत योगदान रहा है। लेकिन जो जैसी ही सरकार बनती है वो क्षेत्र को भी भूल जाते हैं, लोगों को भूल जाते हैं। तो हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये क्रांतिकारी धारा है, इसका जिस तरीके से विकास होना चाहिए। ये पाइपलाइन रोड है, हम लोगों ने 2001 से 2003 तक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसमें हमने गिरफ्तारियां भी दी थी, जेल भी गए थे। तो 6 महीने तक काम बंद रखा था, तब ये ब्रिज बना। उससे पहले कोई साधन नहीं था। उसके बाद ब्रिज बन गया तो यातायात की सुविधा नहीं थी, बसों का संचालन नहीं हो पाया। उसके लिए हमने बहुत प्रयास किए। बड़ी बसें, हमारा ये कहना है कि यहाँ पर जो सिटी बसें चलाई जाएं ताकि जो है वो उनमें कम सवारी जा सकती हैं, तो उनका आगमन सुविधाजनक हो सकता है। और उसके बाद जो ये सड़कें सिंगल थी तो उसके लिए हमने चौड़ीकरण के लिए आंदोलन चलाया। सलेख भैया जी हैं, बाबू सिंह आर्य जी हमारे साथ जो हैं, पूरे क्षेत्र ने 2 साल आंदोलन चलाया, तब जा करके ये चौड़ीकरण हुआ। लेकिन अभी भी हम लोग जो मांग करते हैं कि पहले तो दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, लेकिन अब नीचे से ऊपर तक जो है एक ही पार्टी की सरकार है। तो अब इसका 1-1 मीटर और बढ़ा दिया जाए तो 2 लाइन ये रोड हो सकता है। और वो जिस तरीके से ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है तो उससे काफ़ी राहत मिल सकती है। इन्हीं विचारों के साथ जो हम ये सरकार से भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी
ये अपेक्षा करते हैं कि बिल्कुल हमारी आवाज़ को सुना जाएगा। अगर नहीं सुना जाता है तो जिस प्रकार से देहात मोर्चा पहले अपना संघर्ष किया था, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। और जिस तरीके से सरकार जी योजना है किसानों को बर्बाद करने की, भूमि अधिग्रहण जिस तरीके से चल रहा है, अभी हरनंदीपुरम का मामला चल रहा है, उसमें भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ किसानों के साथ जो बड़ा अन्याय हो रहा है कि जो वहाँ के बाजार रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं और किसानों को जो है उसका 10% भी नहीं दिया जा रहा, और उसके साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है कि 20% उसमें काटा जा रहा है, 80% का पैसा दिया जा रहा है और आगे 10% वो देने की बात कर रहे हैं। 10% रास्ते के लिए काटे जा रहे हैं, जबकि जब चकबंदी होती है तो किसानों की चक्रोड़ और नालियों के लिए वो ज़मीनें ऑलरेडी काटी जाती हैं, तो वो नहीं कटनी चाहिए। अगर 10% प्लॉट देते हैं तो हमें 10% ही ज़मीन काटी जानी चाहिए। और मुआवजा भी हमारी मांग है कि जो बाज़ारी रेट है उनके मुनासिब ही हमारा जो है मुआवजा मिलना चाहिए, तभी किसान जो है ज़मीन देने के लिए तैयार होंगे, वरना किसान तैयार नहीं है। जिस तरीके से वो मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि हमने 50% ले लिए, 40% ले लिए, 10% भी वो वहाँ ज़मीन आम सहमति से नहीं ले पाए हैं। मेरा नाम बाबू सिंह आर्य है और मैं देहात मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और फिलहाल समाजवादी पार्टी में हूँ। अच्छा, क्योंकि स्थिति ज़्यादा खराब होती चली जा रही है, देहातों की स्थिति खराब हो रही है, गाजियाबाद में पानी भी खराब हो रहा है, हवा भी खराब हो चुकी है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, यहाँ जो अधिकारी हैं और जो विकास प्राधिकरण है, इनको जो गांव से नफरत है और इन्हें गांव के लोगों की शकल से भी नफरत है। इनको केवल और केवल किसानों की ज़मीन से प्यार है, ज़मीन को लूटना चाहते हैं ये। अभी आप देखा, आपने कई वक्ताओं ने कहा है कि ज़मीन के वो जो सर्किल रेट है वो तो शहरी कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि 4 गुना मुआवजा देना पड़ता नहीं तो गांव के किसानों को, तो वो इन्होंने सर्किल रेट अपना वहीं बैठे ऑफिस में और उसका सर्किल रेट जो है 4 गुने का 2 गुना कर दिया। लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं और यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो कोई शहरी नहीं किया, वो देहाती है। धूल उड़ रही है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल नहीं है, कोई किसी तरह की और कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो गांव को सुविधाएं तो देहात वाली हैं, लेकिन ज़मीन का रेट इन्होंने, ज़मीन का जो वो है सर्किल रेट, वो शहरी कर दिया। ये सब चाल जो है अफसर जो बैठे हैं कार्यालयों में वो यही करते रहते हैं और ये सब जो है सब किसानों के खिलाफ है। सरकार और ये जो प्रतिनिधि हैं सरकार के, उनका रुख जो है किसानों के लिए है ही नहीं। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, एडवोकेट गजेंद्र बली लिखता हूँ मैं, और कई कॉलेजों का संचालन करते हैं हम, लॉ कॉलेजों का। जी, क्या अपील करेंगे आप देहात मोर्चा के बैनर से? आप क्या अपील करेंगे आम जनता को? आम जनता को यही है, किसान एकता हो और हम सब लोग जो है कानूनी हिसाब से भी हम सहायता करेंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। तो सरकार होश में आ जाओ, नहीं तो बहुत मोटा नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार। हमें जितना भी तकलीफ देनी है वो दे रहे हैं, लेकिन इनको हमारी जो हमें पीड़ित किया जा रहा है, हमें ये इस पीड़िता को बंद करो। और जो हमारी ज़मीन है, बहुत बड़ा आंदोलन तुम्हें सिखा देगा ये प्रशासन को। सत्यप्रकाश भाटी, ग्राम राजपुर। अच्छा, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है देहात मोर्चा के बैनर से जिला उपाध्यक्ष की, तो क्या कुछ कहेंगे आप? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रात और दिन मेहनत करेंगे, हर तरह से लड़ते रहेंगे और कभी भी कहीं किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे हम। और हम उस वंश से पैदा हैं जिससे हर आदमी नहीं लड़ सकता। ये सत्यप्रकाश भाटी वो है। देहात मोर्चा जैसा कि पहले बड़े शक्ति के साथ उभरा था, इस बार उससे भी ज़्यादा संगठन के साथ संगठित होकर के देहात मोर्चा आगे बढ़ रहा है। और हर जिले में एक बहुत बड़ी मीटिंग, जैसा कि आज हो रही है, मेरठ में होली, बाग में होगी, गाजियाबाद में भी हो रही, नोएडा में भी हो रही है। तो हम जगह जगह जा करके, अलग अलग जा करके, और फिर एक संयुक्त एक बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे हम रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में जा करके, और सरकार को ये चेताएंगे कि एक देहात मोर्चा इतना संगठित और इतना संघर्षशील मोर्चा है।